हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 विस्टास का सूजन हिल द्वारा लिखा गया चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जिसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट, एक एल्डरली पर्सन जिनका नाम मिस्टर लैम है। दूसरा डेरी, एक 14 साल का छोटा सा लड़का। इन दोनों में एक समानता है कि वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, परंतु उन दोनों का दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव या नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। सीन 1 में डेरी क्यूरोसिटी के कारण चुपके से मिस्टर लैम के गार्डन की दीवार कूदकर अंदर आ जाता है। उसे लगा था कि मिस्टर लैम के घर पर कोई नहीं है। वो बिना आहट गार्डन की लंबी उगी घास पर चल ही रहा था, तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है, ध्यान से, कहीं नीचे गिरे एप्पल से टकरा कर गिर ना जाना। डेरी को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो बेहद एम्बैरेस्ड फील करता है और वहां से तुरंत चला जाना चाहता है। उसे जाता देख मिस्टर लैम उसे रोकने और विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, डरो मत, मुझसे डर कर वापस जाने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे गार्डन में कब कौन आता है और कब कौन वापस चला जाता है। मेरे गार्डन के दरवाजे तो सभी के लिए खुले हैं। तुम ही हो जो दीवार कूद कर आए हो। ये सुन डेरी गुस्से में कहता है कि तुम इतनी देर से ये सब देख रहे थे, पर मैं यहाँ पर कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ। और डर, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ये लोग ही हैं जो मुझसे डरते हैं और फिर सिंपैथाइज करते हैं क्योंकि मेरा चेहरा बदसूरत है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एसिड के कारण जल गया है। ये सुन मिस्टर लैम जल्द ही समझ जाते हैं कि डेरी एक कॉम्प्लेक्स रिडन बॉय है। मिस्टर लैम डेरी की बातें सुनकर बड़े ही शांत भाव से उससे कहते हैं, मैं इन क्रैब एप्पल्स की जेली बनाने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन डेरी को मिस्टर लैम का यूं अचानक टॉपिक चेंज करना पसंद नहीं आता है और वो नाराज हो जाता है। पर मिस्टर लैम अपना कूल मेंटेन करते हुए डेरी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि वह ईश्वर द्वारा बनाई गई हर वस्तु से प्रेम करते हैं, क्योंकि धरती पर ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बनाया है जिसे हम ट्रैश कंसिडर करें। और देखो तो, इस गार्डन के उस छोर पर उगे हुए वीड्स की भी एक अलग ही खूबसूरती है। और फिर मिस्टर लैम डेरी को अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि उनका एक पैर टिन का है क्योंकि असली पैर तो युद्ध के दौरान कट गया था। मिस्टर लैम डेरी को बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं, देखो, मेरे कटे हुए पैर के कारण कुछ बच्चे मुझे लैमी लैम कहकर चिढ़ाते हैं, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ, मेरी और तुम्हारी डिसेबिलिटी में कहाँ कोई फर्क है? हम दोनों ही तो एक जैसे हैं। इसलिए मेरी मानो तो लोगों की बातों का बुरा न मनाया करो। लोग हैं तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। ये सुनकर डेरी तर्क देता है कि आपको अपनी डिसेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि आप तो उसे ट्राउजर से ढक लेते हो, परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर लैम बड़े ही शांत भाव से डेरी को एडवाइस देते हैं कि वो नेगेटिव कमेंट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दिया करे और अपने अंदर की खूबसूरती को देखे, क्योंकि यही सारे थॉट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी में डेरी शीघ्र ही कहता है, हाँ, मुझे पता है इस कहानी के बारे में, किस तरह ब्यूटी अपने लव और कंपैशन से बीस्ट को एक हैंडसम प्रिंस में चेंज कर देती है। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी माँ भी तो सिर्फ मेरे चेहरे के उस भाग को किस करती है जो जला हुआ नहीं है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ है और ये उसकी मजबूरी है। मिस्टर लैम डेरी के विचारों की नेगेटिविटी से डील करते हुए कहते हैं कि माना, तुम्हारा चेहरा हमेशा ऐसा ही रहेगा, परंतु समय के साथ ये संसार जरूर बदलेगा। और ध्यान रखो कि तुम जहां हो, जिस हाल में हो, वही तुम्हारी असली दुनिया है और तुम्हें उसी में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए।
मिस्टर लैम की अनयूजुअल और पेक्यूलियर बातें डेरी को बहुत अच्छी लगती हैं। वो उनसे कहता है कि लोगों का उसके अगली चेहरे को देख उससे सिंपैथाइज करना बिल्कुल नापसंद है, और फिर ये कहना कि जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे अधिक वर्स्ट कंडीशन में जी रहे हैं। डेरी मिस्टर लैम से बस स्टॉप पे खड़ी विमेन की नरेटिव को शेयर करता है। ये सुन मिस्टर लैम कहते हैं, तो इसका मतलब तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हो, पर यह जरूरी तो नहीं कि वे लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हो। इनडायरेक्टली वो डेरी को अच्छी बातों को सुनने व ध्यान देने के लिए समझा रहे थे। फिर वो कहते हैं, देखो, मेरे गार्डन में जो बीज उड़ रही हैं, किसी को वो बज़ करती हुई सुनाई देती हैं, पर अगर हम ध्यान से सुने तो हमें महसूस होगा कि बीज हम कर रहे हैं। और पता है, हमिंग का मतलब सिंगिंग होता है, और मुझे इन बीज का सिंगिंग करना बहुत पसंद है। जल्द ही मिस्टर लैम को पता चल जाता है कि डेरी उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, और वो एक टिमिड मैन या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले एक व्यक्ति की कहानी उसे सुनाते हैं, जिसे बाहर की दुनिया से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो डरता था कि बाहर निकलने पर उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, जब वो घर में अपने बेड पर लेटा हुआ था, तब दीवार पर टंगी एक तस्वीर उसके सिर पर आकर गिरती है, जिससे वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। डेरी कहानी सुनकर बेतहाशा खिलखिलाकर हंसने लग जाता है, और ये उसके नजरिए में बदलाव का पहला स्टेप था। मिस्टर लैम बड़े ही विनम्र भाव से आगे कहते हैं कि डेरी, तुम अपने डेस्टिनी को या भाग्य को नहीं बदल सकते हो। जो होना है वो होकर रहेगा। मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि वो अपने घर की विंडोज पर लगे कर्टन्स को सख्त नापसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर देते हैं। इसी दौरान डेरी मिस्टर लैम से अपने फैमिली मेंबर्स का उसके प्रति दयापूर्ण रवैये को शेयर करता है। उसकी पैसिमिस्टिक और पैसिव बातों को सुनकर मिस्टर लैम उसे सलाह देते हैं कि वो लाइफ और संसार के प्रति पॉजिटिव नजरिए को अपनाए, और ये भी ध्यान रखे कि वो कितना मजबूत है। उसके पास दो पैर, दो आंखें, एक जीभ और एक एक्टिव ब्रेन भी है, और वो इन सब को यूज करके संसार में वो सब हासिल कर सकता है जिसकी उसको चाहत है। इसके अलावा वो डेरी से कहते हैं कि उसे फ्रेंड्स बनाने की भी कोशिश करना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स बनाने के लिए कि वो व्यक्ति परिचित ही हो, जैसे कि आज से वह उनका फ्रेंड हुआ। पर वो ये भी ध्यान रखे, अगर वो खुद से और दुनिया से नफरत करता रहेगा तो ये नफरत एसिड से ज्यादा खतरनाक होगी उसके लिए, क्योंकि यह उसके शरीर को ही नहीं, उसके सोल या अंतर आत्मा को भी जला देगी। मिस्टर लैम की यूनिक और अनयूजुअल बातें सुनकर डेरिक को बहुत अच्छा लगता है, और वो मिस्टर लैम से कहता है कि आपको डर नहीं लगता अकेले रहने में? अगर आपके साथ कभी कुछ हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मिस्टर लैम अपनी इस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करते हैं। डेरी को पता था कि उसकी प्रेजेंस मिस्टर लैम के गार्डन में उनकी मदद कर सकती है, लेकिन तभी डेरी को अपनी माँ की फिक्र होने लग जाती है, जो उसका घर पर इंतजार कर रही होती हैं। और वो मिस्टर लैम से प्रॉमिस करता है कि वो शीघ्र ही वापस उनके पास लौट के आएगा। डेरी के जाने के बाद मिस्टर लैम कुछ सोचते हुए अपने आप से कहते हैं कि अब डेरी यहाँ वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। सीन 2 में डेरी अपनी माँ को मिस्टर लैम के साथ हुई वार्तालाप के बारे में बताता है कि वो कितनी पेक्यूलियर और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं जो आज तक किसी ने उसके साथ नहीं की। लेकिन जब डेरी की मदर उसे वापस जाने की परमिशन नहीं देती है, तो डेरी उनकी बात को अनसुनी कर मिस्टर लैम की मदद करने के लिए, फिर कुछ डिफरेंट देखने व सुनने के लिए अपने घर से भागकर मिस्टर लैम के गार्डन की तरफ घर से निकल पड़ता है। सीन 3 में डेरी भागता हुआ जब मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचता है, तो पाता है कि उसकी मिस्टर लैम के बारे में जो आशंकाएं थी
वह सच साबित हो गई हैं। मिस्टर लैम्ब क्रैब एप्पल्स तोड़ने की कोशिश में सीढ़ी से गिर जाते हैं। उन्हें जमीन पर गिरा हुआ देख डेरी भागकर उनके पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें बार-बार पुकारकर उठाने की कोशिश करता है, परंतु जब कोई हलचल नहीं होती है और वो गार्डन के चारों तरफ एक सन्नाटा महसूस करता है, ये देख वो रोने लग जाता है। शायद अब मिस्टर लैम्ब इस दुनिया में नहीं रहे। Moral of the play: sometimes you got to get through your fear to see the beauty of the other side. कभी कभी आपको दूसरे पक्ष की सुंदरता को देखने के लिए अपने डर से सामना करना पड़ता है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।